नाज़रीन, 13 बिन की अगली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि हया एक मरतबा फिर से मीरब का दिल जलाने आएगी और उसे ये बताएगी कि मुर्तसिम ने उसको गजरे दिलवाए हैं और गजरे बेचने वाला हया को मुर्तसिम की बीवी समझ रहा था। गजरे वाले की ये बात सुनकर हया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन मीरब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। मीरब हया के सामने तो ये सारी बातें बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मुर्तसिम के आने पर उसकी खूब दुर्गत बनने वाली है, क्योंकि मीरब ने मुर्तसिम को ये साफ साफ कह दिया था कि उसने कभी हया से बात तक भी नहीं करनी। मुर्तसिम मीरब को वो गजरे देगा जो उसने मीरब के लिए ख़रीदे थे, और जब वो मीरब के लिए गजरे ख़रीद रहा था तो उस वक्त हया भी आ गई थी और उसने ज़बरदस्ती ही गजरे उससे ले लिए थे। मुर्तसिम मीरब के हल्के फुल्के गुस्से को ठंडा करने के लिए उसे बाहर ले जाने का प्लान भी बनाएगा, लेकिन मीरब और मुर्तसिम जब गांव से बाहर जा रहे होंगे तो उनका सामना ज़ुबैर से हो जाएगा और ज़ुबैर सब के सामने मुर्तसिम को ये धमकियां देगा कि वो कभी भी अपनी इंसल्ट को भूलने वाला नहीं। और आगे चलकर आप ये भी देखेंगे कि वाकई ज़ुबैर मुर्तसिम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें खड़ी करने वाला है। स्पेशली मुर्तसिम की बहन मरियम की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। यहाँ अनवर साहब की बात सच होती हुई नज़र आ रही है। अनवर साहब ने मुर्तसिम को पहले ही वार्न किया था कि ज़ुबैर और बाकी लोगों से मोहतात रहने की ज़रूरत है। बहरहाल अगली किस की स्टोरी पर हम वापस आते हैं तो मुर्तसिम जब मीरब को एक फेस्टिवल पे लेके जाएगा तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, तो लेकिन जिस तरह से हम आपको पहले बता चुके हैं कि रुहैल मीरब और मुर्तसिम की कुंडली में शनि बनकर आने वाला है, तो वो वहाँ पर आ जाएगा। मीरब बहुत अरसे बाद खुश नज़र आ रही थी। वो काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो चुकी थी और जैसे ही उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, उसकी ज़िंदगी में अब रुहैल की एंट्री दोबारा से हो जाएगी। रुहैल मीरब को हासिल करना चाहता है, वो मीरब से मोहब्बत करता है और उसका ये दावा है कि मीरब भी उसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वो मीरब से करता है, और इन सारी बातों का इजहार वो मीरब से मुर्तसिम के सामने भी कर देगा और उसे ये भी कहेगा कि वो इस ज़बरदस्ती की शादी को नहीं मानता और मीरब की मर्ज़ी के बगैर ये शादी की गई है। सारी बातों की वजह से मीरब और मुर्तसिम के दरमियान एक मरतबा फिर से गलत फहमियाँ खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मुर्तसिम अगर ये बात मान भी ले कि मीरब ने कभी भी रुहैल से मोहब्बत नहीं की तो मुर्तसिम को इस बात पर शिकवा होगा कि उसने रुहैल के साथ दोस्ती ही क्यों की। मीरब ने जिस माहौल में परवरिश पाई है वहाँ पर लड़का और लड़की की दोस्ती को इतना ज़्यादा मायूब नहीं समझा जाता था और मीरब ने हमेशा रुहैल को जस्ट अपना एक क्लास फेलो ही माना था। लेकिन रुहैल जो काफ़ी अरसे से मीरब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरब से राब्ता नहीं हो पा रहा था और वो बड़ी मुश्किल से अब मीरब से मिला है, तो वो अपनी बात मुकम्मल हुए बगैर मीरब को जाने नहीं देगा। और जब मुर्तसिम मीरब का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगेगा तो रुहैल मुर्तसिम का हाथ पकड़ लेगा, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उसने मीरब की बर्थडे पर मुर्तसिम का हाथ पकड़ा था। लेकिन तब की बात और थी, तब मुर्तसिम के लिए मीरब जस्ट उसकी एक कज़न थी। अब मीरब उसकी बीवी भी है और वो मीरब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी। लेकिन इन सारी बातों की वजह से एक मरतबा फिर से मीरब और मुर्तसिम के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो जाएंगी और अनवर साहब पूरी कोशिश करेंगे कि इन गलत फहमियों को दूर किया जा सके। अनवर साहब को रुहैल के बारे में पहले ही पता था और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी आ जाएगी। तो क्या अनवर साहब और बाकी घर वालों की कोशिशों से मीरब और मुर्तसिम के दरमियान ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी या नहीं, या हया की कोशिशें रंग ले आएंगी और मीरब और मुर्तसिम के दरमियान ये गलत फहमी एक बहुत बड़ी दरार की सूरत में तब्दील हो जाएगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।